आपको बता दें कि सियाज भी बहुत जल्दी डिसकंटिन्यू होने वाली है और मार्केट से बाहर हो जाएगी। सियाज वापस आएगी कि नहीं आएगी, इसका नेक्स्ट जनरेशन आएगा कि नहीं आएगा, और जो बचे हुए स्टॉक है सियाज के, क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। प्राइस देखते हैं, सेडान के बराबर उनको कॉम्पैक्ट एसयूवी मिल रही है, लगभग बूट स्पेस उतना ही मिल रहा है और फीचर मिल रहा है, रोड प्रेजेंस मिल रही है, ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, माइलेज भी लगभग उतना ही मिल जा रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मारुति सुजुकी की एक ऐसी कार के बारे में जिसने हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर के जाने के बाद उसकी काफी हद तक जगह ले ली थी इंडियन मार्केट में, और काफी ब्यूरोक्रेट्स भी उस कार को पसंद करते थे। लेकिन आज की डेट में उसकी भी वही हाल हो गई, जैसे एम्बेसडर इंडिया से चली गई है वैसे ये कार भी अब इंडिया से जाने वाली है, यानी डिसकंटिन्यू होने वाली है। हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी सियाज की। आपको बता दें कि सियाज भी बहुत जल्दी डिसकंटिन्यू होने वाली है और मार्केट से बाहर हो जाएगी। अच्छा, लेकिन आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि भाई सियाज आखिर डिसकंटिन्यू क्यों हो रही है, कि सियाज वापस आएगी कि नहीं आएगी, इसका नेक्स्ट जनरेशन आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो क्या कुछ चेंजेस होंगे। ये सारा अपडेट आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। और जो बचे हुए स्टॉक है सियाज के, क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई सियाज जैसी एक धमाकेदार कार डिसकंटिन्यू आखिर क्यों हो रही है। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो ये आएगा कि अभी ये डिसकंटिन्यू हुई ही नहीं है, क्योंकि मार्केट से ये इतनी जल्दी आउट होती चली जा रही है, बहुत लिमिटेड नंबर्स में इसके सेल हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही समझ में आ रहा है, 400 500 600 यूनिट्स बस ये सेल होती है। और मारुति एक ऐसी कार है जो भाई 2-2 लाख यूनिट सेल करती है एक महीने में। जनवरी का मारुति का हाईएस्ट सेल था, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लगभग 20,000 15,000 आराम से इनके यूनिट सेल होते हैं। ऐसे में अगर 400-500 यूनिट सेल हो, मतलब सिट्रोएन जैसा हाल मारुति की किसी कार का हो, तो एक ताजुब की बात लगती है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि मारुति ने इसको समय के साथ अपग्रेड नहीं किया, क्योंकि जिस तरह से इसके राइवल्स को आप देखो, होंडा सिटी, हालांकि ओवरऑल सेडान मार्केट की अगर बात करें तो पूरा मार्केट में ही एक ड्रॉप आया है। जब से कॉम्पैक्ट एसयूवी एंटर हुई तो उसने कहीं ना कहीं सेडान की मार्केट खा ली। हैचबैक पे लोग रहना पसंद करते हैं, और उसके बाद जब वो कॉम्पैक्ट एसयूवी प्रेफर करते हैं ज़्यादा, जब वो प्राइस देखते हैं सेडान के बराबर उनको कॉम्पैक्ट एसयूवी मिल रही है, लगभग बूट स्पेस उतना ही मिल रहा है और फीचर मिल रहा है, रोड प्रेजेंस मिल रही है, ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, माइलेज भी लगभग उतना ही मिल जा रहा है, क्योंकि सेम इंजन ज़्यादातर कार कंपनी अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी, मिड साइज एसयूवी और सेडान में सेम ही ऑफर करती हैं। तो बहुत ज़्यादा उनको मैकेनिकली अंतर नहीं समझ में आता है, तो लोग उधर स्विच कर जा रहे हैं। तो इस लिहाज से पूरा ही मार्केट जो है वो डाउन गया है यहाँ पे, सेडान कार मार्केट का। अब ऐसे में होंडा सिटी ने अपने आप को चेंज किया, वरना ने आपने देखा किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया। वहीं स्कोडा, वॉक्सवैगन की अगर हम बात करें तो स्लाविया और वर्टुस ने भी काफ़ी अपने आप को पूरा स्ट्रक्चर, पूरा जनरेशन ही चेंज किया। जो उनकी वेंटो और ये सब गाड़ी आती थी उसको भी पूरी तरह से साइज़ में भी बड़ा किया। हालांकि सियाज के साथ एक अच्छाई थी कि साइज़ में बड़ी थी, और जो पीछे पैसेंजर का जो लेग रूम था, जो एग्जीक्यूटिव लुक मैं बोल रहा हूँ, जो एम्बेसडर की उसने जगह ली थी, वो कंफर्ट उसमें मिल रहा था, और एक जो डिसेंट स्पेस, उसका सटल लुक लोगों को, ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता था। लेकिन कहीं ना कहीं आप सिर्फ एक कैटेगरी पे डिपेंड नहीं रह सकते, और वही ड्रॉबैक हुआ यहाँ पे सियाज के साथ, कि ये तो था ही और समय के साथ जो अपग्रेड नहीं किया। अब आप इसमें एक चीज़ समझो कि जहाँ कार कंपनीज फीचर्स की बात करें, वहाँ फीचर्स में रिच नहीं थी, इंटीरियर में भी रिच नहीं थी, बहुत ही सटल या सोबर इंटीरियर कह सकते हो, और अब के समय के हिसाब से आउटडेटेड भी कह सकते हो, क्योंकि उसमें ना आपको बड़ी टच स्क्रीन मिल रही है, ना डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, ना एडास ऑफर हो रहा है, 360 डिग्री कैमरा जैसी चीज़, मतलब उससे ज़्यादा तो बलिनो में आपको फीचर्स मिल जाते थे। तो अगर प्राइस वाइज जाओगे तो ब्रेजा में और नई डिज़ायर में लोगों को फीचर्स मिल जाते थे, तो कहीं ना कहीं वो प्राइस वाइज उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी पूरी तरह। और वहीं इंजन में भी देखो तो बाकी में 2-2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। डीजल इंजन तो ज़्यादातर सेडान्स में डिसकंटिन्यू हो गया, यहाँ पे आपको केवल पेट्रोल इंजन मिल रहा है, वो भी नेचुरल एस्पिरेटेड, टर्बो पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। हालांकि ये इंजन की मैं बुराई नहीं करूंगा, ये इंजन काफ़ी अच्छा था कि इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस,
आपको ठीक है 1500 सीसी का इंजन मिल रहा है और रफ टफ ये इंजन रहता था। तो इंजन से मैं तो स्पेशली कंपेयर नहीं करूँ, हाँ पावर ट्रेन पावर आउटपुट के हिसाब से आप अगर देखोगे तो पावर थोड़ा सा कम था, जो स्पेशली अगर पेट्रोल टर्बो इंजन की तरफ आप देखोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा ये लैग करती थी। तो जो पॉइंट्स है ना वो धीरे धीरे बहुत सारे इकट्ठे हो गए इंजन में। मारुति का एक तरह से कह लो डीजल इंजन डिसकंटिन्यू हुआ, उसमें काफ़ी सेल ड्रॉप हुई, लेकिन कुछ कुछ कार पे ये ज़्यादा इफेक्ट हुआ। ब्रेजा जैसे है पेट्रोल में सिर्फ आने लगी लेकिन उसने मार्केट पकड़ ली। स्विफ्ट में भी थोड़ा सा डाउन था लेकिन ठीक ठाक सेल हो रही है। डिज़ायर भी जिस तरह से चेंज किया वो अच्छी सेल हो रही है। तो नंबर्स में मारुति अपनी वैगनआर और इन सब छोटी कारों से काफ़ी हद तक कवर अप कर लेती है, लेकिन ये कार एक अकेली इस रेस में पीछे छूट गई और डिसकंटिन्यू कार्स की जो लिस्ट है ना उसमें कहीं ना कहीं ये चली गई है, क्योंकि मारुति की बहुत सारी ऐसी कार्स थी। अगर सेडान में हम बात करें तो मारुति 1000 आती थी जो एस्टीम बाद में कन्वर्ट हुई, और भी जैसे रेड्स थी और जेन थी, जेन एस्टिलो आई, और उसके बाद वैगनआर जो आती थी उसमें स्टिंगरे आई, और बहुत सारे ऐसे जेन क्लासिक आई। बहुत सारी ऐसी कार्स थी जो फेज आउट हो गई, हाँ क्योंकि साइज़ और फीचर्स के हिसाब से नहीं अपग्रेड किया। लेकिन ये कार एक मार्केट में बनी हुई थी, ये अगर समय के साथ अपग्रेड होती तो जो सेल्स के नंबर हैं ये इतने कम ना होते, थोड़े तो एटलीस्ट बेटर होते और कम्पिटिटिव फाइट कर पाती, क्योंकि बाकी सेडान मार्केट ही पूरा इस तरह से एक कह लीजिए कि इतना हाई सेल्स जा ही नहीं रहा है। तो अब ये बात हो गई कि भाई क्यों ये बाहर हुई। अब बात दोस्तों कि क्या जो इसकी बची हुई यूनिट्स है उस पर आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखो, अगर आप सियाज के फैन हो, सियाज लवर हो और आप लेना चाहते हो सियाज, और आपको ठीक ठाक डिस्काउंट अगर ऑफर कर रही है कंपनी, आपको मिल रहा हो मनचाहा कलर मनचाहा वेरिएंट, तो आप बिल्कुल चले जाओ। क्योंकि इंजन और मेंटेनेंस वाइज अगर आप सोचोगे कि भाई ये मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इसके पार्ट्स मिल पाएंगे कि नहीं, तो वो सेम इंजन है, वो सारी चीज़ आपको इजीली मारुति की अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि प्रोडक्ट जो है मारुति वो यूनिवर्सल अपनी ज़्यादातर कार में रहता है, बहुत अलग प्रोडक्ट उनके नहीं रहते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि आफ्टर सेल्स जो मारुति की कारों में आपको अच्छी प्राइस मिलती है सेकेंड हैंड कार मार्केट में, वहाँ पे ये थोड़ी सी पिछड़ जाएगी। और अब एक और चीज़ सवाल आता है कि भाई क्या ये वापस आएगी कि नहीं आएगी। तो आपको बता दूं कि मारुति फिलहाल सियाज को आगे कंटिन्यू करने के मूड में नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने बोला कि सेडान मार्केट ही जो है वो बहुत ड्रॉप डाउन जा रहा है। अगर उन्हें कुछ भी ऐड करना हो तो एसयूवी सेगमेंट में ऐड करेंगे। जैसे कि ब्रेजा है, ब्रेजा पे भी मैंने बनाया जो अपडेटेड ब्रेजा है, उस पर वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो। उसमें आने वाले समय में 1.3 लीटर का आपको टर्बो पेट्रोल इंजन भी ऑफर किया जा सकता है। वहीं आप ग्रैंड विटारा में आपको 7 सीटर मिलने वाला है। आगे समय में ग्रैंड विटारा का फेसलिफ्ट भी आएगा। तो जो प्राइस ब्रैकेट है वो कहीं ना कहीं मारुति उसको टारगेट कर रहा है कि भाई सेडान से बढ़िया है हम एसयूवी कॉम्पैक्ट एसयूवी में ही अपने आप को बढ़ाएं और उस मार्केट पे जाएं, क्योंकि उसमें नंबर्स ऑलरेडी आपको ठीक ठाक मिल ही जाएंगे। और जो जॉइंट वेंचर उनका टोयोटा के साथ चल रहा है उसमें मार्केट शेयरिंग भी अच्छी हो जाती है और मारुति कहीं ना कहीं वो ज़्यादा नंबर्स निकाल लेता है। ऐसे में सियाज को एक ढोने जैसा हो जाएगा कि भाई उस चीज़ को कैरी करने वाली चीज़ है, जो जैसे बाकी कार कंपनियां कर रही हैं। तो सेडान भी अब धीरे धीरे कह सकते हो कि फेज आउट होगी। सेडान लवर्स की भी जो गिनती है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। हालांकि आप मारुति से इस बात को अगर देखोगे तो मारुति इस बात को बिल्कुल कंफर्म नहीं करेगा कि सियाज उनकी फेज आउट होने वाली है, लेकिन मैं आपको बता दूं, और ऑटोकार ने भी अपने वेबसाइट पे इस चीज़ को पब्लिश किया है कि सेडान का फेज आउट होने का समय आ गया और डिसकंटिन्यू अब हो जाएगी। तो ये था डिटेल दोस्तों। मेरे को ये लगता है ना कि आप लोगों के अगर मेहनत की कमाई है, आप कहीं लगा रहे हो तो सही जगह लगाओ, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में 10 लाख के आसपास आपको बहुत सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज अच्छी आ गई हैं। और स्पेस वाइज अगर आप देखोगे तो सिरोस टाइप की ऐसी आ गई हैं जो मल्टीपर्पज़ यूज़ रेयर सीट्स जिसमें मिलने लगी है। तो उन पे आप चले जाओ, काहे के लिए अपना पैसा मारुति में डुबोगे। मारुति की आप बहुत सारी कार अगर कम पैसे में लेना है तो आप डिज़ायर पे भी जा सकते हो। डिज़ायर अच्छा प्रोडक्ट है। कॉम्पैक्ट एसयूवी की रेंज में आप ब्रेजा पे जा सकते हो। थोड़ा अच्छा अगर मारुति ही लवर हो, मारुति पे ही रहना है, तो आप ग्रैंड विटारा पे चले जाओ। ये सब अच्छे प्रोडक्ट है। नहीं तो आपके पास ऑप्शंस की भरमार है 10 से 12-13 लाख रुपए में। तो ये था ओवरऑल डिटेल सियाज को लेके। आप लोग क्या सोचते हो, क्या इसका फेसलिफ्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इसका नेक्स्ट जनरेशन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए तो कौन से ऐसे फीचर्स होने चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, सीट बेल्ट लगाओ, जय हिंद।